मुरली है दिनांक 11/5/1995। आज परमात्मा के परीक्षण के दिवस का समय पूरा हुआ। बाप ने बच्चों से 1 वर्ष पहले ही कह दिया था कि शिवरात्रि आप लोगों के लिए परीक्षा दिवस होगा। माना मनुष्य जब अपने आप में बहक जाता है, सांसारिक भाव में अधिक लगाव लगा लेता है, जिस कारण से वो अपनी व्यवस्था और अपने कर्म को भूल जाता है, अपने नियम मर्यादाओं को भूल जाता है, जिसलिए वो उसे दुखों का सामना करना पड़ता है। आप का ना सम्मान होता है ना अपमान होता है। परमात्मा का कोई अपमान और सम्मान करना चाहे नहीं होता है। परमात्मा को गाली दोगे तो भगवान का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारे पड़ेगा। इसलिए हमें परमात्मा को कभी गलत उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि यदि बोलेंगे तो हमारे जीवन में हमें दुख आएगा, परमात्मा को थोड़ी आएगा। परमात्मा तो संसार का रचयिता है और उसे किसी का बुरा लगता है ना भला लगता है। जैसा तुम बोते हो, बुरा बोगे तो बुरा करना पड़ेगा, अच्छा बोलोगे तो अच्छा करना पड़ेगा। अंतर ये, भगवान से अच्छा संबंध रखोगे तो आपके दुखों का निवारण हो जाएगा, और यदि इच्छा से भगवान के प्रति विश्वास नहीं रखोगे तो तुम्हारे दुखों का निवारण नहीं होगा मेरे भाई। इसलिए तुम्हें अपने जीवन में दुखों का निवारण करने के लिए तुम्हें अपने आप का परिवर्तन करना है। जब तुम अपने आप का परिवर्तन करोगे तो जीवन में दुख नहीं आएगा। बाप जब भी बच्चों को परीक्षा लेते हैं तो माया फैला देते हैं। इस माया के शिकार अभी बच्चे होंगे। परमात्मा कहते हैं माया के शिकार तो बड़ी जल्दी हो जाते हैं, लेकिन माया के बचाव के शिकार नहीं हो पाते। माया से बचाव हो जाए तो जीवन का उद्धार हो जाए। तो मेरे भाइयों, अपने जीवन का उद्धार करने के लिए इस सांसारिक माया से में कर्तव्य करिए, बल्कि बंधिए नहीं, जिससे तुम्हारे जीवन में दुखों का सामना न करना पड़े। तो जीवन हमें अपना परिवर्तन कर लेना चाहिए। परमात्मा को जिस समय परीक्षा लेनी होती है उस समय वैसा ही वेश बनाना पड़ता है। भगवान तो देखता है बच्चों को, उसी अनुसार से वेश बना लेता है। बच्चे अपने आप को संभाल लेते तो खुशों की प्राप्ति होती है। अपनी परीक्षा में पास हो जाते तो भगवान आदि उनके दुखों को जल्दी निवारण कर देता है। इसलिए अपने आप का ध्यान रखो सदा, तो जीवन का उद्धार होगा। इसी पीड़ाएं से परमात्मा रिजल्ट की भी घोषणा कर देते हैं। रिजल्ट की घोषणा को भी सभी बच्चे जान नहीं पाते हैं। जब अंत में समय में आया ऐसे ही हाहाकार होगा। परमात्मा कहते हैं समय में, इस संसार में ऐसा भी समय आएगा जहाँ हाहाकार मचा होगा। ऐसे समय पर यदि तुमने अपने जीवन का सुधार कर लिया, परमात्मा से आपका संबंध रहा, तो इस संसार की त्राह संसार की समस्याओं से, बीमारी, रोग, ग्रह युद्ध इत्यादि व्यवस्थाओं से तुम अपने जीवन को बचा सकोगे। इसीलिए परमात्मा को याद करते हो। इसलिए मेरे भाई, अपने जीवन को उस परमात्मा के हवाले कर दो, तो किसी हाहाकार, किसी बीमारी, रोगों से भी तुम्हारे जीवन का निवारण हो सके। लास्ट फास्ट कैसे होते हैं? जो माया के चक्कर में आ जाते हैं उनका नंबर लास्ट में हो जाता है, और जो माया में विजयी होंगे वह फास्ट होंगे। इसकी त्याग की परीक्षण परमात्मा किसी ना किसी के रूप से किसी के द्वारा चेक करवाएंगे। बाप महामदमन का रिजल्ट कभी गिरने नहीं देंगे। माया में फंसकर बच्चे गिरेंगे और उठेंगे, इसमें परमात्मा किसी की हेल्प नहीं करेंगे। माना मायावी संस्कारों में फंस जाओगे तो परमात्मा हेल्प नहीं करेंगे, तुम्हें अपने जीवन को स्वयं संभालना होगा। परमात्मा जब परीक्षा लेते हैं उससे पहले अविश्वास जरूर पैदा कराएंगे,
और बाप ने बच्चों को सब कुछ पढ़ा दिया, अब अपना रिजल्ट अपने हाथों निकालो। परमात्मा ने वाणी में पहले ही बता दिया था कि परमात्मा बच्चों को जवाब देने के लिए अपनी वाणी रिपीट करते चले आ रहे हैं। परमात्मा आगे के रिजल्ट में के बारे में कभी किसी को कुछ नहीं बताएंगे। इशारे में जो समझ ले। परीक्षा अभी तीव्रता से चल रही है। परमात्मा बच्चों के द्वारा ही परीक्षा लेंगे। यदि बाप दुनिया के बच्चों की परीक्षा लेने लगे तो बच्चे बहुत ही दुखी हो जाएंगे। जब बाप बच्चों से ही परीक्षा लेते तो बच्चे आपस में उलझे रहते हैं, क्योंकि बाप को लास्ट में यह भी सिद्ध करना है कि बाप कहाँ और कैसे है। यदि बाप विश्वास ही दिलाते रहें तो बाप कब प्रत्यक्ष होंगे। बाप को प्रत्यक्ष करने में कुछ ही बच्चे होंगे, तभी वो ज्ञानी और अज्ञानी बच्चे मान सकेंगे। ऐसे मानने और जानने में परमात्मा का, ऐसे मानने और जानने में परमात्मा का नाम बाप थोड़े ही हो जाएगा। बाप अपना सबूत खुद प्रत्यक्ष करके दिखाएंगे। परमात्मा कहते हैं अपना सबूत हम खुद प्रत्यक्ष करके दिखाएंगे। अभी परीक्षा का समय पूरा नहीं हुआ, इसलिए परमात्मा अभी रिजल्ट आउट नहीं कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा परीक्षा महारथियों की होती है और बच्चों का अविश्वास तो नहीं होगा। अभी महारथियों का रिजल्ट निकल जाएगा। अभी तक तो खिलौनों की तरह खेलते रहे, अब खेल का समय खत्म हुआ। परमात्मा कहते हैं अब जो खेल का समय वो समाप्त हुआ, अपने जीवन का परिवर्तन का समय आया है। अच्छा मीठे मीठे सीधे बच्चों के प्रति शिव परमात्मा की याद प्यार और नमस्ते रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी से।